हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो एक सिक्योरिटी गार्ड लाइसेंस क्या होता है, क्या कैसे बनता है और कितना टाइम लगता है, सारा कुछ मतलब लाइक सिक्योरिटी गार्ड के लाइसेंस के ऊपर होने वाली है। तो मुझे काफ़ी टाइम से डीएम्स आ रहे थे, काफ़ी टाइम से नहीं, लास्ट वीडियो जो मैंने अपनी सिक्योरिटी का व्लॉग निकाला था जिसमें मैं अपनी जॉब के बारे में दिखा रहा था क्या क्या कैसे कैसे सब कुछ होता है। तो उस वीडियो के बाद मेरे को काफ़ी लोगों ने डीएम किया और कमेंट्स में भी काफ़ी लोगों ने पूछा कि लाइक ये सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस क्या होता है। कुछ लोगों को नहीं पता था, कुछ लोगों को ये पूछना था कि ये बनता कैसे, इसका प्रोसेस क्या होता है, कितने पैसे लगते हैं, सब कुछ। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं इसके ऊपर। तो आज की वीडियो इसी की चीज़ के बारे में होने वाली है जिसमें मैं सब कुछ बताऊंगा। Feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. तो सबसे पहली चीज़ कि सिक्योरिटी गार्ड का जो लाइसेंस होता है वो एक गवर्नमेंट से सर्टिफाइड होता है। लाइक वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं या फिर कुछ ऐसे नहीं है, वो गवर्नमेंट के थ्रू ही आता है। एक तरह से गवर्नमेंट आईडी को की भी तरह यूज़ कर सकते हैं हम उसको। तो जो मेरा भी सिक्योरिटी का लाइसेंस है उसमें ऐसे ऊपर टॉप पे ओंटारियो लिखा हुआ है। तो लाइक अभी बेसिकली मैं बात सिर्फ ओंटारियो की करूँगा क्योंकि मैं यहाँ में कोई इधर की ज़्यादा नॉलेज है। बाकी जो प्रोविंसेस है उसका मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट स्टिल अगर आप टोरंटो आ रहे हो या फिर ऑटवा या फिर कोई भी ओंटारियो के अंदर प्रोविंस के अंदर आप कहीं पे भी रहते हो तो सारी जगह सेम प्रोसीजर है, ऑलमोस्ट सेम होगा। सेकेंडली ये अगर आपका प्लान है कि आपको सिक्योरिटी का लाइसेंस लेना है तो मैक्सिमम आपको 2 महीने लग सकते हैं इस सिक्योरिटी गार्ड के पूरे प्रोसेस को, लाइक स्टार्टिंग से लेके एंड तक। जब तक आपके हाथ में लाइसेंस नहीं आ जाता उस पूरे प्रोसेस में आपको लाइक 2 मंथ्स या फिर उससे थोड़े से ज़्यादा लग सकते हैं, लाइक 2.5 मंथ्स और लाइक 2 मंथ्स के करीब टाइम लगता है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आपने अप्लाई करना है तो 2 महीने बाद तक जाके ही मिलेगा। थर्डली आप फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों काम कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आप ये तभी ले सकते हो जब आपको फुल टाइम काम करना हो, इसको आप लेके फुल टाइम काम कर सकते हो और पार्ट टाइम, मतलब दोनों तरह के काम कर सकते हो और ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। फोर्थ चीज़ ऐसी है कि अगर आप, मैं सजेस्ट इसलिए करता हूँ सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाना चाहिए लोगों को क्योंकि लोग यहाँ पे, कितने सारे लोग मैंने देखे स्टूडेंट जो होते हैं वो यहाँ पे आके लाइक वेयर हाउस में काम करते हैं एंड लाइक मिनिमम पे रेट्स पे काम करते हैं। लाइक कुछ को तो मेरे को जहाँ तक याद है कुछ लोग मेरे फ्रेंड्स हैं जो वो $12 या फिर $13 पे भी करते हैं, जो कि कुछ नहीं होता। और लाइक काफ़ी सारे ऐसे काम हैं जिसमें लाइक जो कंपनी वाले हैं वो बहुत सारा काम कराते हैं, बहुत ज़्यादा काम कराते हैं और पे बहुत कम देते हैं। तो सिक्योरिटी के लाइसेंस में सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको फिजिकल वर्क नहीं करना होता ज़्यादा। लाइक फिजिकल वर्क सिर्फ इतना होता है कि आपको वॉक करनी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं है। सिर्फ इसमें कोई वेयर हाउस, जैसे वेयर हाउस में आपको बहुत सारा लाइक 20-20 kg का सामान ऐसे उठा के कहीं लेके जाना है, ऐसे करना है। लाइक मजदूरी कहते हैं जिसको, पूरी मजदूरी जैसा कोई काम नहीं होता। लाइक इसमें बस लाइक आपको एक एक्सेस कंट्रोल हो गया या फिर कुछ भी हो गया, लाइक आपको कैमराज में देखना है या फिर आपको पेट्रोल पे जाना है जिसमें चलना है सिर्फ, और लाइक लॉक करना है, अनलॉक करना है, सिर्फ इतने काम होता है। तो कंपैरेटिवली इजी होता है और इनकी स्टार्टिंग सैलरीज भी जितनी भी शुरू होती है वो लाइक 15 के बाद ही होती है। लाइक 15.5 से लेके स्टार्टिंग सैलरीज 17 तक होती है, 15 से 17 है। तो लाइसेंस सिक्योरिटी का होना इज़ कंपैरेटिवली ईजी बाकी सारी जॉब से, तो मैं प्रेफर करता हूँ। तभी मैंने भी स्टार्टिंग में आते ही सबसे पहले बनवा लिया था। सो नेक्स्ट पार्ट में ये है कि सिक्योरिटी का जो लाइसेंस होता है उसका पूरे प्रोसेस में आपका जितना कॉस्ट लगता है वो होता है अराउंड 350 और 370। लाइक मैक्सिमम 370 होता है बट मिनिमम लाइक 300 हो सकता है। लाइक वो डिपेंड करता है अलग अलग जगहों के और अलग अलग चीज़ों के ऊपर करता है कि आप कैसे करते हो, किससे करवाते हो और क्या क्या। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो लाइसेंस होता है बनवाने के बाद सिक्योरिटी की जॉब्स बहुत सारी हैं। लाइक जैसे अगर हम देखा जाए तो बाकी सारी जॉब्स अगर लोग जाते हैं, जैसे वॉलमार्ट में भी बहुत सारी जॉब्स हैं बट काफ़ी अलग अलग जगह पे जॉब्स मिलना मुश्किल होता है ऐसे है। बट सिक्योरिटी की जॉब मिलना इजी होता है क्योंकि यहाँ पे लोगों को ज़रूरत होती है, बहुत सिक्योरिटी की बहुत डिमांड है। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप लाइक, मैंने तो आज तक जितनी बार भी लाइसेंस से अप्लाई किया किसी कंपनी में मेरे को बहुत इजीली जॉब मिली है और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स को भी ऐसे इजीली मिले क्योंकि वो डिमांड करते हैं, उनको सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए। तो इसकी जॉब, अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको लाइक जॉब इजीली मिल सकती है। तो अब बात करते हैं कि सिक्योरिटी के लाइसेंस को अगर बनवाना है तो उसमें क्या क्या करना होता है। तो इसके लिए सिंपल 3 स्टेप्स है, लाइक सिर्फ 3 स्टेप्स हैं जिसमें ये बनता है। सो स्टेप 1 में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको एक ट्रेनिंग कंप्लीशन नंबर लेना होता है।
जो कि काफ़ी सारी कंपनीज प्रोवाइड कर सकती हैं। तो फर्स्ट मैंने क्या किया था, मैं तो सिंपल तरीका था कि मेरे को किसी फ्रेंड ने एक नंबर दिया था। तो मेरे को नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आपको सिक्योरिटी की लाइक क्लासेस जाके लगानी होती है, ये फर्स्ट एड की और सीपीआर की। फिजिकली आपको जाके वहाँ पे वीडियोस दिखाते हैं, वहाँ पे सिखाते हैं सब कुछ कैसे करना है, क्या क्या करना है। तो इस सब के वो लाइक टोटल इस प्रोसेस में स्टेप 1 में सिर्फ आपके $180 लगते हैं। $180 जो आपके टोटल लगने थे 300 और 370 के बीच में, उनमें से 180 यहाँ पे लगते हैं। तो आपको इसमें बस सिंपल वो सर्टिफिकेट्स और कंप्लीशन नंबर लेना है। तो इसको लेने के काफ़ी डिफरेंट तरीके हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ने क्या किया था, उन्होंने कंपनी में कॉल किया और उन्होंने बोला कि हमको ऐसे लाइसेंस बनाना है, और उन्होंने कहा कि आप ये अमाउंट पे कर दो, हम उसके बाद आपको क्लासेस के लिए बुला लेंगे और फिर उसके बाद आपको कंप्लीशन नंबर दे देंगे। तो कई तरीके ये होते हैं। और दूसरा मैंने क्या किया था, मैंने सिंपली एक कंपनी में कॉल किया था, मैंने उनको बोला था कि मेरे को लाइसेंस बनवाना है। उन्होंने बोला आप $180 हमें अभी दे दो, हम आपको सीधा कंप्लीशन नंबर दे देंगे। लाइक कंप्लीशन नंबर डायरेक्ट उसी टाइम, मतलब मेरे को कोई क्लास नहीं लगानी पड़ी थी। तो सारे अब कनाडा में बहुत डिफरेंट तरीके हैं यहाँ पे हर एक चीज़ करने के। तो अब मैं, अगर आपको मेरा वाला तरीका अच्छा लगता है, और मतलब लाइक वो बहुत लीगल नहीं है, बट स्टिल अगर मेरा वाला तरीका अच्छा लगता है तो मैं नंबर नीचे लिख दूंगा जो जिससे मैंने करा था, वो बेंजामिन सिक्योरिटी से है। तो लाइक ऐसा नहीं है कि मैंने करी ही नहीं, क्लासेस लगाई ही नहीं, बट वो मैंने बाद में लगाई। बट उन्होंने मेरे को कंप्लीशन नंबर पहले ही दे दिया कि हाँ तुम कंप्लीशन नंबर लेके टेस्ट बुक कर लो, टेस्ट पास कर लो, फिर उसके बाद आपका कर लेंगे। बट मैंने स्टार्टिंग में नहीं लगाई। काफ़ी मेरे फ्रेंड्स जिनके पास लाइसेंस है उन्होंने स्टार्टिंग में क्लासेस लगाई थी, फिर उसके बाद कंप्लीशन नंबर मिला था। तो सिंपल जैसे अगर मेरे फ्रेंड्स ने जैसे किया था, उसमें तो आप सिर्फ गूगल पे जाके लिखोगे कि सिक्योरिटी गार्ड कंपनीज, एंड वहाँ पे कंपनीज आएगी, उनको कॉल करोगे तो वो ये करे आएंगी कि तुम्हें पहले टेस्ट देना पड़ेगा। और मेरे वाले तरीके में आपको सिंपल उनको कॉल करना है, पैसे देना है और वो कंप्लीशन नंबर देंगे। तो और उसके बाद आपको स्टेप 2 पे जो सर्टिफिकेट्स फर्स्ट एड के और सीपीआर के मिलते हैं, उसको आपको संभाल के रखना है, क्योंकि वो बाद में आपके काफ़ी काम आते हैं। जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो वो रिक्वायर करते हैं, लाइक तुमसे मांगते हैं कि आपके पास ये वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर आपने यहाँ पे काम करना है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में काफ़ी जगह पे लिखा होता है कि उनको फर्स्ट एड और सीपीआर वगैरह चाहिए था। मोस्ट ऑफ द कंपनीज मांगती है। सो स्टेप 2 में आपको अप्लाई फॉर द टेस्ट, लाइक सिंपल अप्लाई करना होता है टेस्ट के लिए। तो जो कंप्लीशन नंबर आपको मिलता है, काफ़ी अलग अलग तरीके से, हर चीज़ के लिए काफ़ी अलग अलग तरीके हैं। तो मैं कुछ हाईलाइट कर दूंगा ताकि आपको इजी हो जाए। तो सिंपल आपको जब कंपनी से आपको सब कुछ ये वाला फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ तो कंप्लीशन नंबर आया। उस कंप्लीशन नंबर के नीचे एक लिंक मिलता है, तो उस लिंक से आप सिंपली टेस्ट बुक करा सकते हो। अगर वो नहीं देते लिंक तो ओंटारियो सिक्योरिटी टेस्टिंग करके एक साइट है जिसमें आप करवा सकते हो, ऑफिशियल गवर्नमेंट की साइट है। उसमें बस आपको सिंपली कंप्लीशन नंबर डालना होता है जिससे आप टेस्ट बुक करा सकते हो। अगर आपके पास कंप्लीशन नंबर नहीं है तो आप टेस्ट नहीं बुक करा सकते। तो मैं कहूँगा कि आप जब टेस्ट बुक कराओगे तो अपने एक थोड़ा टाइम पीरियड लेके कराना, लाइक 1 महीने का गैप लेके कराना। जैसे आज अगर 10 अक्टूबर है तो 10 नवंबर को कराना, क्योंकि 1 महीने के अराउंड लग जाता है टेस्ट के लिए अच्छे से प्रिपेयर होने के लिए। काफ़ी लोग ऐसे करते हैं कि टेस्ट के 10 दिन में टेस्ट देने चले गए और फिर फेल हो गए, फिर टेस्ट करा रहे हैं। तो वो $80 आपके जो यहाँ पे लगेंगे, इस प्रोसेस में आपके सिर्फ $80 लगते हैं टेस्ट बुक कराने के, तो वो वेस्ट हो जाएंगे। इसके बेसिकली आपको कंपनी कंप्लीशन नंबर के बाद ही PDF देती है कुछ क्वेश्चंस के, जिसको आपको प्रिपेयर करना होता है। अराउंड मेरे ख्याल से 400 के आसपास क्वेश्चंस होते हैं इन टोटल 4 कुछ PDFs होते हैं, यही रोटेट होते हैं हर कंपनी के थ्रू। तो ओवरऑल 400 क्वेश्चंस हैं, MCQs होते हैं सारे। तो उनसे आपको सारा कुछ पता लगता है और अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, फुल बस टेस्ट पास करो। और इसकी पासिंग परसेंटेज होती है 62, तो आपको 62% से बस ऊपर लाने हैं। ऊपर आ गया तो आपका लाइसेंस क्लियर हो जाता है। जो सिक्योरिटी का टेस्ट होता है वो यूजुअली 1 घंटा 30 मिनट या 1 घंटा 15 मिनट का होता है। इसमें 60 क्वेश्चन आते हैं और वो सारे MCQs होते हैं। और आप इसको 2 तरीके से दे सकते हो, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑफलाइन तो आप ड्राइव टेस्ट, यहाँ पे जो बहुत सारी लोकेशंस हैं यहाँ के गवर्नमेंट की, ड्राइव टेस्ट वहाँ पे जाके देना होता है। तो मैंने तो वहाँ जाके दिया था, क्योंकि ऑनलाइन में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आई, नेटवर्क इशू आया और आप किसी वजह से नहीं सबमिट कर पाए तो आपको फिर से देना पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज़ नहीं है उसमें। तो मैंने तो इसलिए जाके ऑफलाइन दिया था, जिसमें चीटिंग बिल्कुल नहीं हुई थी। इतना तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, गारंटी देके कि चीटिंग नहीं होती बिल्कुल भी। तो उसके लिए प्रिपेयर करके जाना पड़ता है।
ऑनलाइन में भी ऐसा होता है कि आपको दिखाना होता है, अगर कोई आवाज़ आ गई या फिर कोई पता लग गया किसी की कि कोई आपकी चीटिंग करवा रहा है या फिर उनको थोड़ा सा भी शक हुआ तो आपका टेस्ट वहीं बंद कर देते हैं। तो ये भी 2 तरीके होते हैं आपको टेस्ट कैसे देना है। तो सिंपल इस टेस्ट वाले पार्ट में सिर्फ इतना ही है। स्टेप 3 में ज़्यादा कुछ है नहीं है खास। स्टेप 3 में आपको रिजल्ट आएगा सिंपल आपकी ईमेल पे, जो आपने ईमेल दी होगी। ये ईमेल आपको मेरे ख्याल से 7 दिन या 5 दिन 5 to 7 बिजनेस डेज के अंदर आती है। तो लाइक ओवरऑल 7 डेज का टाइम पीरियड लगा के रखो जिसमें आपने टेस्ट दिया है और आप वापस आओगे तो आपके ईमेल पे आपका रिजल्ट आएगा सिक्योरिटी का। अगर आपके 62 से ऊपर आए तो सिंपल आपको आगे फर्दर इंस्ट्रक्शंस दी होंगी उसमें नीचे कि आपको कैसे अप्लाई करना है। तो आपने 80 स्टेप 2 में दिए थे, 180 आपने स्टेप 1 में दिए थे। स्टेप 3 में आपको वही $75 से $80 आपको और देने हैं जिसमें आपके वो घर पे आपका कार्ड डिलीवर करेंगे। तो सिंपली आप बस उसमें इंस्ट्रक्शंस पढ़ते जाओ और अपना एड्रेस डालो जिधर आपको कोरियर करवाना है और वो करना है, और लास्ट में आपको पेमेंट करनी है। तो बस वो आपका सिक्योरिटी, बस वही डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं सिंपल। उनको वो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है, आपको फ़ोटो चाहिए होती है, आपको सब कुछ फिल करवाना होता है, आपका क्या क्या है, सिन नंबर वगैरह सब कुछ जो भी वो मांगते हैं वो आप दे दो उनको और $80 पे करो और सिंपल आपके घर पे 10 दिन या 20 दिन के अंदर अंदर आपका सिक्योरिटी गार्ड का लाइसेंस आ जाएगा। अभी मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा सब कुछ इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वहाँ पे सिंपल इंस्ट्रक्शंस होती है और वो कैसे भरना है, आपको नाम भरना है, ये सब चीज़ें, तो वो सब चीज़ें तो आपको पता ही है कैसे करनी है। तो मैं इसलिए ज़्यादा इतना डीपली नहीं उसको डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि फिर मैं चाहता नहीं कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड ज़रूर कमेंट्स करें क्योंकि मेरे को अगर कमेंट्स करोगे तभी मुझे पता लगता है कि लोग मुझे देख के क्या फील कर रहे हैं, क्या मुझे करना चाहिए अपनी वीडियोस में अच्छा करने के लिए या फिर बुरा क्या कर रहा हूँ मैं वीडियो में, ऐसा जो नहीं अच्छा लग रहा लोगों को। जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।